एक महिला जो कि एक बच्चे की माँ होती है, शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में चली जाती है और जब वो शॉपिंग करके वापस घर की तरफ लौट रही होती है, तो उसे बहुत देर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। फिर उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अपरिचित होता है, लेकिन उससे इस तरह की बातें करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा क्योंकि तुम रात को अकेली नहीं जा सकती और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूँगा। वो औरत भी उस इंसान पर विश्वास कर लेती है और विश्वास की वजह से वो पहुंच जाती है कलकत्ता के रास्ते मुंबई। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को एक रेड लाइट एरिया में मुंबई में पाती है। उसके बाद उसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है। दिल्ली में भी उसके साथ दरिंदगी की जाती है, लगातार उसके जिस्म को बेचा जाता है। उसके बाद उसे मेरठ शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी उसके साथ काफी सारे ग्राहक अपने इसी काम को अंजाम देने के लिए आते हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर एक दिन एक भाई वहाँ पर अपनी बहन को बचाने के लिए आता है, तो इस बहन को भी वहाँ से बचा कर लेकर जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं किस तरह से उस महिला को वहाँ से बचाया गया था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ। ये मेरठ की ही हकीकत की घटना है। यह एक सकीना नाम की औरत जो अपने पति और एक अपने 2 साल के बच्चे के साथ बड़े आराम से रहा करती है। जो सकीना नाम है, ये बदला हुआ नाम है क्योंकि प्राइवेसी का कुछ मामला है, इसलिए हम उसका हकीकत का नाम उजागर नहीं कर सकते। वो अपने पति और बच्चे के साथ बड़े प्यार से रहा करती है। एक दिन का वाकया होता है, वो शॉपिंग करने के लिए अपनी सहेली के साथ बाजार में चली जाती है और बाजार में शॉपिंग करते हुए उन्हें बहुत देर हो जाती है। रात होने के बाद वो फिर एक गलत गाड़ी में बैठ जाती है और गलत गाड़ी में बैठने के बाद फिर उससे रास्ते में उतर जाती है। वहाँ पर जंगल होता है, उस जंगल में उतरने के बाद वो वहाँ से पैदल चलने लगती है। मामला रात का हो जाता है। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति उससे ऐसी बातें करता है, उसे लगता है कि ये तो मुझे वर्षों से जानता है। वो व्यक्ति उसे अपनी बेटी की तरह दुलारता है और उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा चाचा आ गया है और तुम्हें अपने साथ तुम्हारे घर तक छोड़कर आएगा। तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। उसके बाद वो औरत उसे एड्रेस बता देती है जिसका नाम सकीना होता है। और वो उस व्यक्ति के साथ चलने लगती है। रास्ते में उसे पानी पिलाया जाता है और पानी पीने के बाद उसको होश नहीं होता कि वो कहाँ पर है। उसके बाद जब उसकी आँखें खुलती हैं, तो उसकी आँखें कलकत्ता में जाकर खुलती हैं। जब आँखें खुलने के बाद वो इधर-उधर देखती है, तो उसके ऊपर ज़ोर से तमाचा लगता है और उसे दोबारा से पानी के साथ कुछ गोलियाँ खिलाई जाती हैं, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। वहीं पर फिर वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। उसके बाद जब उसकी अगली बार आँखें खुलती हैं, तो अगली बार उसकी मुंबई के रेड लाइट एरिया में आँखें खुलती हैं। अब यहाँ पर उसे एक कोठे पर बेच दिया गया था। अब उससे यही कहा जा रहा था कि तुझे ग्राहकों को लुभाना पड़ेगा, लेकिन वो रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरा एक 2 साल का बच्चा है, मेरे बगैर वो कैसे रह रहा होगा? मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। लेकिन यहाँ पर किसी को भी उसके ऊपर दया नहीं आती। उसे लगातार मारा जाता है, पीटा जाता है और फिर उसका श्रृंगार करके उसे ग्राहकों को सौंप दिया जाता है। इसी तरह से लगभग 3 महीने का समय उसे वहाँ पर बीत जाता है और 3 महीने के बाद उसे वहाँ से फिर दूसरे कोठे पर भेज दिया जाता है। वो मुंबई से चलकर दिल्ली पहुँच जाती है और दिल्ली में भी उसे बेहोशी की हालत में ही लाया गया था। फिर दिल्ली में भी उसके साथ यही होता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राहकों की संख्या है वो वहाँ से डबल हो जाती है। वहाँ अगर 10 ग्राहक आते थे तो यहाँ पर 20 ग्राहक आने लगते हैं। अब डेली-डेली उसके हार्मोन्स के इंजेक्शन उसको लगाए जाते और जिसकी वजह से उसे लगता कि उसे और भी ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनाना। इसी तरह से वो धीरे-धीरे करके यहाँ भी 3 महीने का समय गुज़ार देती है। उसे बाहर का एरिया भी नहीं दिखाया जाता, उसे एक कोठे के अंदर ही बंद करके रखा जाता है। 3 महीने का समय जब यहाँ भी गुज़र जाता है, उसके बाद उसे यहाँ से भी मेरठ के एक रेड लाइट एरिया में भेज दिया जाता है। अब मेरठ के रेड लाइट एरिया में वो पहुँच जाती है, तो वहाँ भी उसके साथ वही किया जाता है। यहाँ भी नए-नए ग्राहक आते और उसके साथ वही काम करके वहाँ से चले जाया करते।
धीरे-धीरे यहाँ भी 2-3 महीने का समय बीत जाता है और यहाँ पर एक लड़की और फँसी होती है, वो भी पश्चिम बंगाल की होती है। ये लड़की भी पश्चिम बंगाल की बोगरा जिले की रहने वाली होती है। अब दोनों एक ही जिले की लड़की जब मिल जाती हैं, आपस में बातचीत करने लगती हैं, तो एक दिन का वाक़या होता है जब इसकी सहेली जो होती है, वो एक लड़के के साथ एक कमरे के अंदर जाती है, लेकिन जब ये उनको देखती है तो दोनों बैठकर ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं, कि लगता है कि ये दोनों पहले से ही सगे-संबंधी हैं, एक-दूसरे के साथ किसी भी तरह की कोई ऐसी हलचल नहीं है। उसके बाद उस लड़की से जब ये पूछती है, तो वो लड़की कहती है कि ये वो लड़की अपनी सहेली से कहती है कि ये मेरा भाई है और मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा। यहाँ पर वो औरत भी उसके पैरों में पड़ जाती है और कहने लगती है कि भाई मुझे भी छुड़ा ले, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा एक 2 साल का बच्चा है, मेरे बगैर कैसे रह रहा होगा, मेरा पति है, मेरा परिवार है। उसके बाद इन दोनों को छुड़ा लिया जाता है, यहाँ पर रेड लाइट एरिया में रेड पड़ती है और पुलिस की रेड में इन दोनों को छुड़ा लिया जाता है। फिर ये अपने घरवालों के पास पहुँच जाती है और जब घरवाले भी इसकी अपबीती सुनते हैं, सभी का रो-रो कर बुरा हाल होता है क्योंकि इस महिला के साथ हुआ ही इतना बुरा था। फिर ये अपने बच्चे के पास पहुँचती है, तो बच्चा भी इसे देखकर बहुत खुश होता है, अपने माँ के आँचल में जाकर लिपट जाता है। दोस्तों, इस तरह से वहाँ पर कई सारी लड़कियों को इस भाई ने बचाया, जिसने पुलिस को जाकर ये खबर दी और पुलिस ने यहाँ जाकर इस तरह से रेड मारी, जिसमें से कम 6 लड़कियों को वहाँ छुड़ाया गया था। तो दोस्तों, ऐसी घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? इस तरह से लोग-बाग इतने बहसी दरिंदे हो चुके हैं, पैसे के चक्कर में इस तरह से पागल हो चुके हैं, वो ये तक नहीं देखते कि सामने वाला किस तरह की परिस्थितियों में है। दोस्तों, इस तरह से रास्ते से लोगों को बहका लिया जाता है, इस तरह से रास्ते से महिलाओं को उठा लिया जाता है। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है और किसी से कुछ भी सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर ये महिला उस व्यक्ति के बहकावे में नहीं आती, तो शायद ये पहले ही अपने घर पर होती। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस घटना को शेयर करें क्योंकि और भी लोग इस घटना से जागरूक हो जाएँ और अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,